बदलाव 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 बदलाव। मध्य प्रदेश में 130 सीटों के साथ कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। 15 साल में सिर्फ घोषणा है, काम कहीं कुछ भी नहीं है। बहुत घोटाले हैं, हर तरह से घोटाला, हर गरीब आदमी परेशान है। सिंधिया जी ने एक रोड शो किया था ग्वालियर में, 10 लोग उनके पास मिले, जनता उनके साथ नहीं है। भाड़े के बुलाए हुए कार्यकर्ता बीजेपी के साथ आज चलने को मजबूर है। सिंधिया जी चोर हैं, वो तो महाराज है, आप चोर चोर हैं, चोर। 100% बदलाव होना चाहिए, होगा, ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की नरेला विधानसभा में, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है और उसमें उन्होंने जो वादे किए हैं, एक तरफ वो वादे हैं और एक तरफ कांग्रेस के वादे हैं। अब जनता से जान लेते हैं कि जनता को किन वादों पर ज्यादा एतबार है, किन पर ज्यादा भरोसा है। क्या लगता है किसके वादे ज्यादा प्रभावशाली होंगे, आप बताइए। पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणा मशीन घोषणा करते करते इतनी चली है कि आज उनके जो वादे हैं उससे जनता का बिल्कुल रोष व्यक्त कर रहा है जनता उस पर। घोषणा मशीन शिवराज सिंह जी चौहान ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं, मध्य प्रदेश इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि उनके वादों पर किसी का एतबार बचा नहीं। पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में 130 सीटों के साथ कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। जनता के पूरे वादे कांग्रेस पूरा करेगी। आप कितने आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, कैसे कह सकते हैं कि 130 सीटों से आ रही है? हम 1000% भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और अत्याचार की पर्याय बन गई है, इस बात को लेकर हम पूर्णता आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में जनता की सरकार बनने जा रही है। कहाँ अत्याचार की बात कर रहे हो आप, कहाँ वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कानून व्यवस्था सुधार दी, अपराधियों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। आदिवासी के सर पर पेशाब करने वाला ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? मनसो नीमच तरफ गाड़ी से घसीट के आदिवासियों को जो है घसीटा जाता है रोड पे, ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? महाकाल लोक का कॉरिडोर टूट जाता है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? दतिया का जो पुल है वो टूट जाता है, भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? बताइए। आप तो बड़े ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इनकी नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए क्योंकि 15 साल से भुगत रहे हैं नरेला विधानसभा में हम। तो 15 साल से भुगत रहे, लेकिन बीजेपी तो यहाँ पर 18 साल से है। नहीं, ये जब से मंत्री जी आए हैं जब से ज्यादा भुगत रहे हैं, क्योंकि जुआ सट्टा आम हो गया, खुलेआम चल रहा है, गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, लोगों को दबाया जा रहा है। लोग अपने घर पे कांग्रेस का झंडा नहीं लगा सकते, अगर झंडा लगाया जाता है तो अगले दिन उनको नोटिस दिया जाता है, थाने से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। तो इस तरीके का पूरा व्यवहार 15 साल से मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इसलिए नरेला के लोगों ने अब ये ठान लिया है कि इस भ्रष्टाचारी, इस आतंकवादी, ये हमारी नजर में आतंकवादी है। हाँ, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा है जो लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। तो इसलिए पूरे नरेला के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार नरेला से कांग्रेस पूर्ण तादाद में जीतेगी और अच्छी ताकत से जीतेगी, और मनोज शुक्ला जी जो है नरेला विधानसभा की आवाज विधानसभा में उठाएंगे। ये तो आपसे भी ज्यादा गुस्से में है, क्या बोले? क्यों? बिल्कुल इनका गुस्सा जायज है साहब। 15 साल में सिर्फ घोषणा है, काम कहीं कुछ भी नहीं है। आप अभी चले जाएं पुराने यहाँ हमारे इधर मोहल्लों में चले जाएं तो 20 साल से सड़कें नालियाँ नहीं बनी है। तो विकास की बात करते हैं, कहाँ है विकास? दिखाए आगे विकास की सरकार है और आप कह रहे विकास नहीं हुआ। नहीं, डबल इंजन तो वो तो घिस गए ना, इंजन चल कहाँ रहा है? वो नाम के डबल इंजन है। इतनी सारी योजनाएं शिवराज सिंह की, कोई योजनाएं नहीं, सिर्फ घोषणावीर मशीनें हैं ये। सिर्फ घोषणाएं करते हैं, घोषणा करने की मशीन है। विकास जो है, टैक्स देते हैं मकान के प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के आधार पे ये विकास थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम उसकी आशा करते हैं। लेकिन विकास जो है ना, ये हम लोग बिल्डिंगें, मल्टियां, रजिस्ट्री वाले मकान है, उन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स दिया गवर्नमेंट को, नगर निगम पालिका में टैक्स भरते हैं सालाना, है ना, उस टैक्स को लेके थोड़ा बहुत विकास उस पैसे से किया होगा मंत्री जी ने, तो उसका हम सराहना करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से नरेला बिल्कुल घाटे में जा रहा है, और नरेला में बहुत घोटाले हैं, हर तरह से घोटाला, हर गरीब आदमी परेशान है। प्याज देखिए आप 80 रुपए किलो हो गई, महंगाई कितनी हो गई सर? आमदनी भी तो बढ़ रही है ना। नहीं सर, मध्य प्रदेश की जनता इनको अब समझ चुकी है, इनको जान चुकी है, इनको पहचान चुकी है, और जनता इनको पूर्णता इस तरह से नकारेगी कि पिछले 15 साल अगले 15 सालों के लिए इस प्रदेश से उड़ जाएगी। तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं लहर हमारी है, आप कह रहे हो हमारी है। बिल्कुल प्रचंड हार की लहर बीजेपी के नेताओं की है। अच्छा, बिल्कुल।
मतलब उनके दावे में दम नहीं है। कोई दम नहीं, खोखले दावे हैं उनके, खोखले दावे। बीजेपी के जो रोड शो हो रहे हैं पूरे खाली जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों कुछ सिंधिया जी ने एक रोड शो किया था ग्वालियर में, 10 लोग उनके पास मिले, जनता उनके साथ नहीं है। भाड़े के बुलाए हुए कार्यकर्ता बीजेपी के साथ आज चलने को मजबूर हैं। लेकिन सिंधिया फैक्टर भी तो असरदार होता है ना। सिंधिया का कोई फैक्टर नहीं है, सिंधिया फैक्टर खत्म हो चुका मध्य प्रदेश में। अच्छा। सिंधिया जी की राजनीति खत्म हो चुकी जब से वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? ऐसे कह सकते हैं कि अभी आपको कुछ दिनों में 3 तारीख को आने वाले जब 140 सीटों के 130 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी तो आपको पता लग जाएगा ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। अब 130 से और बढ़ गया आप ऊपर को। बिल्कुल, ये बढ़ता जाएगा फिगर, ये फिगर कम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जनता भेद को लांघते हुए वोट करने निकलेगी और बिल्कुल 130 से ज्यादा की सीटों के साथ सरकार कांग्रेस की बनाएगी। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग 130 प्लस से जीत करके सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो ऐसा क्या है आपके पास? ऐसा क्या है, हम लोग के वादे जो हम लोग करते हैं उसको पूरा करते हैं, जो बोलते हैं वो काम करते हैं। घोषणावीर मशीनें नहीं है हमारे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े रहे हैं और लड़के 130 प्लस जीत के सरकार बनाएंगे। जब कमलनाथ जी इतने बेहतर इंसान हैं, इतने बेहतर मुख्यमंत्री ही रहे हैं, फिर सरकार क्यों गिराई उनकी? चोरों ने गिराई। चोर कौन है? ये सिंधिया जी चोर हैं। वो तो महाराज हैं, आप चोर बता रहे हैं। चोर हैं, चोर खरीद लिया, विधायकों को ले गए। उन्हें मंत्री बनना था क्योंकि वो सांसद का चुनाव हार चुके थे। अब उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था तो अपने साथियों को ले आके खरीद फरोख्त करके मंत्री बन गए केंद्र में। उनके पूरे बेल्ट के अंदर सूपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो चंबल संभाग है वहां सीटें देखने को नहीं मिलेंगी बीजेपी की। और सिंधिया जी जो है, हो सकता है कि इस्तीफा देके सोच रहा हूँ कि फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ले। अच्छा बताइए, बिकाऊ विधायक तो कांग्रेस के ही थे ना, आप कह रहे हो कि खरीद के लिए? वो तो खरीद फरोख्त करी है सिंधिया जी ने। गद्दारों ने, जिन्होंने झांसी की रानी के साथ गद्दारी करी थी, वही उन्होंने ही आके कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है। तो चाचा हैं, चाचा काफी लंबे समय से आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान सत्ता में है। इस बार क्या लग रहा है, मामा को फिर से आशीर्वाद मिलने जा रहा है या कमलनाथ? भ्रष्टाचार कब तक चलता रहेगा, गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी, ये बताइए आप। मैं 73 साल का हूँ और नगर निगम से इंजीनियर हूँ। रिटायर हुआ था, 13 साल हो गए मुझे। अभी तक हाई कोर्ट से भी फैसला आ चुका, इन्होंने शासन ने भी कर दिया, पैसा ही नहीं है इनके पास पैसा देने के लिए। ये मेरा मकान है, ये 22 साल से पड़ा हुआ है और यहाँ ये हालत हो रही है कि ये पड़ोस में कॉम्प्लेक्स बना, उसको नाजायज़ नोटिस दिए गए। देने के बाद 5-5, 7-7 लाख रुपया मांग रहे थे आप। बेचारे ने पीछे हटा, बनाने के बाद तोड़ा। इधर देखिए, 10-20 फीट है पीछे हटाइए। उसके बाद इन्होंने अभी ये कार्यालय खुला। ये तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस मकान के ऊपर 35-40 लाख रुपये लोन मिला है। ये 2 नंबर का मकान है, बगैर परमिशन बन गया। बगैर परमिशन के लोन मिल जाता है क्या? और ये तो इंडिविजुअल समस्या होंगी ना, कोई अतिक्रमण का? नहीं, अतिक्रमण यहाँ ये मुझे एक रोड पहले बताइए, रोड कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और डामरीकरण किसे कहते हैं? अच्छा, तो अब तो चुनाव है ना, अब चुनाव है, अब जनता बता देगी। अच्छा, इस बार बता देगी, इस बार 100% बदलाव है, लेकिन डबल इंजन सरकार बिल्कुल 100% बदलाव। इसकी वजह से कि बच्चा परेशान है। मोदी जी कह रहे मेरे चेहरे पे अरे उनका चेहरा क्या है, मेरी उम्र क्या है वो? मोदी जी कह रहे वो भी 1950 की पैदाइश है, मैं भी 1950 की पैदाइश हूँ। मोदी जी ने कहा मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। आप किसने कह दिया आप गरीब के बेटे हैं? मोदी जी कह रहे हैं। कैसे कह दिया? 10 लाख का सूट पहनना गरीब है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप जैकेट कितने की है, उनका कपड़ा कितने का है, सिलाई क्या है, वो बताइए मुझे आप। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ये कपड़े पहने हुए, मैं इंजीनियर हूँ। मुझे इस बार 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है, वो भी पुराने हिसाब से 10% काटते हुए। क्या अभी लगता है फैसला इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होगा? 100% बदलाव होना चाहिए, होगा। ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है। बदलाव तो पिछली बार भी हुआ था। नहीं, पिछली बार तो जो हुआ वो हम सब जानते हैं। हम 73 साल ऐसे नहीं गुजार दिए हमने। हम सबसे बड़ा क्या है, ये जो फौज बना के रखी है, ये अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करते, और खुद सरकार के अंदर जो मंत्री संतरी हैं उसमें बाप दादा की इज्जत करते हैं क्या वो? लेकिन बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को उतार दिया। वो क्यों उतारा है? उसकी वजह होगी, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। जो कैंडिडेट थे, जो जीते हुए थे उनके विधायक, उन्होंने क्या काम किया, इसलिए उनको एमपी को उतार दो। मध्य प्रदेश की जनता क्या सोच रही है आखिर? वो सांसद जो बदलाव यानी इस बार बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल होगा बदलाव बदलाव होना चाहिए। गरीब बहुत परेशान है, मीडियम क्लास तो बर्बाद हो गया है।
चक्की के दो पार्ट पे पिस रहा है वो। मामा कह रहे हैं कि अरे बहनों मामा होंगे किसी के, वो मेरे सामने बताऊं, एमबीए में पढ़ते थे ये, हैं वो तो अभी तब्बू में हॉकी प्लेयर थे हमारे कोच, वो रिटायर हो गया। मैं असलम शेर के साथियों में से हूँ। असलम शेर ने मेरे सामने डिस्ट्रिक्ट संभाली है, मैं उनका फॉरवर्ड था। वो मेरे आज ही निकाह में ताजुल मिसाल में मौजूद थे मेरे पास। लेकिन क्या है, वो पुराने साहब से गले मिलते हैं अपने, जो भी मिलना है मिलना, दिल साफ रहता है, साफ दिल वाला साफ होता है। तुम अगर पैसे के बिल पे तुम चल रहा, चलो पैसा कब तक साथ देगा। और ऊपर वाला खुद बता रहा है, गड्डियाँ जमी होंगी, खाने को नहीं होगा, आने वाला है समय। चाचा क्या लगता है, अगर कमलनाथ की सरकार आती है क्या मध्य प्रदेश में विकास होगा? वो तो 15 महीने में आपने देख लिया होगा क्या करा। 15 महीने जो गए हैं इनके कमलनाथ जी 15 के। महीने में क्या किया? 15 महीने में सरकार गिरा दी अपनी। अरे बचा पैसे के बल पे 35,000 किसानों का कर्जा माफ किया है कमलनाथ जी ने। अभी आप किसानों का कर्जा माफ किया है कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में। ये कोई मतलब दिखाने की बात नहीं है। आप तो गांव में जाओ, मीडियम क्लास पे जाओ, गरीब के पास जाओ। पहले भिखारी इतने थे जितने इस वक्त थे, पागल इतने हुए जितने इस वक्त थे। फ्री में राशन भी तो दे रही है सरकार। अरे तो कहाँ से दे रही है, किसका? हमारी जेब काट रही है, हमारी जेब काट रही है। हमें 4% डीए दे देती है और 40,000 से ज़्यादा को लोगों को परेशान करती है। क्या मतलब हुआ उसके अंदर? आप 4% डीए दे रहा, 4% डीए में हमें क्या मिले? 1500 रुपये, 2000 रुपये। 40 करोड़ मेरा परिवार है। वो तो चला आ रहा 20 साल से, परिवार चला रहा 20 साल से। वो परिवार है तो परिवार को समझे, तो फिर कैसे समझते हैं परिवार? फ्री में राशन दे रहे हैं। फ्री में राशन किसका है? ये हमारा राशन है, जनता का राशन है। आपने गैस को 1100 करके 1110 कर दिया, उसके बाद 200 रुपये करा दिया, कम हो गई, फिर बढ़ा दी 100 रुपये। अभी हम गैस लेते थे 480 रुपये का बढ़ा सब्सिडी के साथ, हमें एकदम से गैस बढ़ गई, दुगनी ज़्यादा हो गई। क्या मतलब हुआ इसका? ये तो एक जबरन का एक स्लोगन बना दिया है कि डबल इंजन की सरकार है। एक कोई मतलब नहीं है। सिर्फ स्लोगन है। हाँ, और कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है इससे? क्या इंटेंशन है आपका डबल इंजन सरकार का बोलने से? कोई मतलब नहीं है। विकास नहीं हो रहा है। नहीं, कोई विकास नहीं है। आप मुझे बताओ क्या है? जो पुरानी योजनाएं थी उसका आपने नाम बदल दिया, अपना नाम ले लिया उसके अंदर आके। इस बार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश के अंदर बिल्कुल पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लोगों के जहन के अंदर अब की बात बदलाव का मूड बना रखा है।